हाय गाइस। एक बार फिर से क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। हम बात करने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिक व्यंजन की संख्या है। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुंह एवं नाक के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। इंगा, इया, ड़ा, ना, माँ, यही नासिक व्यंजन है। इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने इन पंचमाक्षर की जगह बिंदु लगाने की परमिशन दी है, इसलिए पंचमाक्षर की जगह प्रायः बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है। नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो श्वास अंदर की तरफ जाती है। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला और वा, ये सभी क्या हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। यदि हम बात करें या और वा की तो इनको अर्धस्वर कहा जाता है। रा जो है वो क्या कहलाता है? लुंठित वर्ण बोलते हैं इसको। और जो ला है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। सो सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में व्यंजन नहीं है। ऐसे वर्ण जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो जो आ है वो स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। चढ़ना अशुद्ध शब्द है। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी चढ़ना। सो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि संधि।
दूसरी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? संधि 3 प्रकार की होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सरोवर, जलाशय, पोखर, सर, पुष्कर, जलवान, सरसी, ताल। ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन सभी ऑप्शन में राइट आंसर क्या है? जलाशय। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य रचना से संबद्ध के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? इसे क्या कहेंगे? साहित्यिक। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निह धन छल। इसमें क्या हुआ है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा या सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या आया है? निश्चल। सो यहाँ पर क्या है? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुक्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तुक्ष का मतलब होता है महत्वहीन। तो इसका विलोम क्या होगा? महान। महान का मतलब होता है उच्च कोटि का। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी का मतलब होता है निषेध, अभाव, विशेष। नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे निकम्मा, निडर। तो यहाँ पर इन विकल्प में नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निकृष्ट। बाकी के जो विकल्प हैं वो निर उपसर्ग से बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर उगल्ला मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है अपमानजनक बातें कहना। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंडित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका शुद्ध रूप है पंडित। पंडित का मतलब होता है विद्वान। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला प्रश्न है, पाई के नहीं हैं अब वे ही लाल पाई के, यहां पर कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। यहां पाई शब्द 2 बार आया है, जिसमें एक पाई का अर्थ पाना और दूसरे पाई का अर्थ है पैसा। अतः एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए लेकिन उन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यमक अलंकार राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में दिनकर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुबह दिनकर दिखाई देता है और रात में दिनकर मतलब होता है सूर्य, और इसका उल्टा क्या होगा? निशाकर, इसका मतलब होता है चांद। सो सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पित्राज्ञा शब्द में निम्न में प्रत्याज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? जब इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या आएगा? पितृ धन आज्ञा। यहां पर क्या है? री और आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? रा, जिससे क्या बन गया? पित्राज्ञा। री के आगे दूसरा स्वर आने पर री का क्या हो जाता है? रा बन जाता है। और ऐसा यण संधि में होता है, इसलिए यहां पर क्या है? यण संधि है। सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, यहां पर है पुनर्जन्म, यहां पर क्या है? पुनर् धन जन्म। चिरंजीवी, इसमें क्या है? चिर उपसर्ग है प्लस जीवी। चिर, यहां पर चिर का मतलब क्या होता है? दीर्घकालीन। चिर उपसर्ग से बनने वाले और शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे चिरायु, चिर स्थायी, चिरकाल, ये सभी क्या है? चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और दीर्घ आयु, दीर्घ आयु उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें क्या हुआ है? दीर्घ और आयु दोनों मूल शब्द हैं। यहां पर दीर्घ और आयु दोनों ही मूल शब्द हैं, इसलिए उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? दीर्घ आयु। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये गलत है।
जब हम इसको देखेंगे तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें प्रा उपसर्ग है, प्रा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दीर्घ आयु। दीर्घ आयु ही ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें दीर्घ और आयु ये दोनों ही मूल शब्द हैं। बाकी सभी में उपसर्ग है, यहाँ पुनर, यहाँ चिर और यहाँ पर प्रा है। इसको जब पूरा करेंगे तो प्राधन सार धन इत। तो यहाँ पर प्रा क्या है? उपसर्ग है। सो इसका राइट आंसर क्या है? दीर्घ आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा विकल्प किसी का काम निपटा देने के भाव को प्रकट करता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, चलता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम का समास विग्रह बताइए। इसका समास विग्रह क्या होगा? सीता और राम। इसमें और योजक शब्द का प्रयोग होने के कारण यहां पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।